चटपटे, जूसी, मज़ेदार, खुशबूदार कबाब खाने में इंतहाई लजीज और बनाने में तो बहुत ही आसान है। ना इन कबाबों को अंगीठी पर सेकने का झंझट है और ना ही चूल्हे पर सेकना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ मज़ेदार से कच्चे कीमे के फ्राई सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, जिसमें ना कोई बेसन, कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा वगैरह ऐड करेंगे। बगैर इन चीज़ों के आपके कबाब अंदर से बगैर टूटे, बगैर फटे एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबको चटपटी सी सीख कबाब के साथ रेस्टोरेंट में सर्व की जाने वाली ग्रीन चटनी भी बनाना बताऊंगी। तो चलिए फिर झटपट से चटपटे से फ्राई सीख कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने से पहले इसमें शामिल करने के लिए पहले हरे मसाले को दरदरा करके अलग रख लेते हैं। तो जो हरा मसाला इसमें ऐड करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप हरा धनिया, 12 से 15 गार्लिक क्लॉव्स। मेरे पास ये देसी छोटा लहसन है, आपके पास बड़ा लहसन हो तो आप 7 से 8 गार्लिक क्लॉव्स ले लें। 4 या फिर 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 6 से 7 हरी मिर्चें और 1-2 इंच का अदरक का पीस लिया है। अदरक, हरी मिर्चों और प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब एक चॉपर ले लेंगे और ये सारा हरा मसाला इसमें डाल देंगे और इस सारे हरे मसाले को दरदरा सा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हरा मसाला दरदरा सा हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब फ्राई सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कीमा लिया है, जिसमें 80% मीट और 20% फैट शामिल है। फैट शामिल करना इसमें ज़रूरी है, बगैर चिकनाई के कबाब आपके टूट जाएंगे और खिल जाएंगे और कबाब अंदर से सॉफ्ट और जूसी भी नहीं बनेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी कबाब बनाने के लिए कीमे को आप वॉश मत किया करें। गोश्त को लेकर वॉश करके एंड देन इसका कीमा बनवा लिया करें। कीमे को वॉश करने से इसमें पानी रह जाता है, जिससे कि कबाब टूटने का डर रहता है। अब कीमे में जो ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे, इसमें मैंने लिया है चाट मसाला 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा और 3 टेबल स्पून सीख कबाब मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे। होममेड सीख कबाब मसाला पाउडर बनाने की रेसिपी वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बकरीद के लिए 5 होममेड मसाले बनाना बताए थे। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये सीख कबाब मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्पाइसेस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 4 टेबल स्पून सीख कबाब मसाला आप इसमें शामिल कर दें। इसके साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ के लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। बड़ा वाला लेमन हो तो 1 ही लेमन जूस इसमें शामिल कर दें। स्टार्ट में जो हरा मसाला चॉप करके अलग रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही आप में से जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। अब हरा मसाला डालने के बाद इन सब चीज़ों की अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट तक मिक्सिंग करनी है। देखिए, जिस तरह से आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही इसको मिक्स करते हुए गूंदना है। ये मिक्सिंग एक टिप है, जितनी अच्छे से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे इतनी अच्छी कबाबों में बाइंडिंग आएगी। कबाब आपके सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगे अंदर से। इन कबाबों में किसी किस्म का कोई भी आटा, मैदा, बेसन वगैरह या कॉर्नफ्लोर हमने ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो सीख कबाब मसाला मैंने आपको बनाना बताया था, इसमें मैंने ऑलरेडी चने शामिल किए हुए हैं, जो कि इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। इसके अलावा सीख कबाब मसाले में गलावट के लिए बहुत सारी चीज़ें भी शामिल की हुई हैं, जिससे कि इसमें दूसरे स्पाइसेस, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सोडा वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन ऑल इन वन होममेड सीख कबाब मसाला है, जो कि आप बना के रख लें तो 2 साल तक आपका ख़राब भी नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर कीमे की मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब इस कीमे को 1 से 1.5 या फिर 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रिज या फिर फ्रीज़र में रख दें। इतनी देर में रेस्टोरेंट में सीख कबाब के साथ सर्व की जाने वाली खट्टी चटपटी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, आधी मुट्ठी के जितने पुदीने के पत्ते लिए हैं, 2 से 4 गार्लिक क्लॉव्स और 2 मीडियम हरी मिर्चें ली हैं। चटनी पीसने के लिए एक मिक्सर ले लेंगे और अभी सबसे पहले इसमें हरी मिर्च और लहसुन ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट इसमें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के बराबर इसमें शामिल करेंगे और पहले इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। देखिए, अब जब ये चीज़ें अच्छी तरह से पिस जाएंगी तो अब इसमें एंड में हरा धनिया और पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे और थोड़ा मज़ीद पानी, तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून शामिल करके इसको दरदरा सा पीस लेंगे, क्योंकि देखिए धनिया पुदीने की चटनी थोड़ी दरदरी सी ही अच्छी लगती है। एकदम फाइन ग्रीन चटनी खाने का मज़ा नहीं आता। अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में इस तरह की दरदरी चटनी कबाबों के साथ में सर्व की जाती है। उतनी देर में कबाबों का कीमा भी मैरिनेट होकर सेट हो चुका है। तो कबाब बनाने के लिए कोई भी मेजरिंग कप, स्पून वगैरह ले लें, ताकि कबाब एक ही साइज़ के बने। मैं ये कबाब विदाउट सीखों के और पेंसिल के हाथों से बना रही हूँ, तो उसके लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। कीमे का थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, इसको हथेली पर रखेंगे, फिर पहले राउंड बॉल बनाते हुए इसको हाथों से ही सीख कबाब का शेप दे देंगे। बहुत ही ईजी है इस तरह से सीख कबाब बनाना। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, अगर आप ये कबाब सीखों पर बारबेक्यू करना चाहते हैं तो उस तरह से भी बना सकते हैं। यह शेप देने के लिए सीखों पर या फिर पेंसिल से सीख कबाब का शेप दे दें। सीखों पर सीख कबाब को कबाब का शेप कैसे देते हैं, ये मैंने चिकन के सीख कबाब वाली रेसिपी वीडियो में बनाना बताया हुआ है,
आप उस तरह से बनाना चाहें तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। देखिए यहाँ पर सभी सीख कबाब मैंने इसी तरह से बना के रेडी कर लिए थे। अब इन कबाबों को अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो इसी स्टेज पर फ्रीज़ कर लें। पहले कबाब बना के इस तरह से ट्रे में सेट कर लें। इसके बाद 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दें। फिर जब ये कबाब 2 घंटे में फ्रीज़र में सेट हो जाए तो आप इनको ट्रे में से निकाल के किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज़ कर लें। अब आ जाते हैं कबाबों की फ्राइंग की तरफ। तो इन कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में इन कबाबों को फ्राई नहीं करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और ऑयल को मीडियम हॉट गर्म कर लेंगे। क्योंकि कीमा बिल्कुल कच्चा है, हाई फ्लेम पर कबाब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। अच्छा, ये कबाब आप पतले और लंबे बनाइएगा क्योंकि कीमा कुक होने के बाद श्रिंक होगा। अब जैसे ही नीचे से कबाब फ्राई होते जाएंगे तो साइड चेंज करते हुए उलटते पुलटते हुए कबाबों को चारों साइड से इसी तरह से फ्राई करेंगे। इसी दौरान आप सबको मेरे आज के फ्राई सीख कबाब की रेसिपी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, बकरा ईद स्पेशल में 4 डिफरेंट टाइप्स की चटनियों की रेसिपी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। आप अगर उनमें से कोई फ्राई सीख कबाब के साथ कोई चटनी बना के सर्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उन चटनियों के साथ भी कबाब बहुत टेस्टफुल लगते हैं। देखिए यहाँ पर कबाब फ्राई हो चुके हैं। सब साइड पर कबाब पर अच्छा प्यारा सा कलर आ चुका है। कबाब अंदर से भी लो मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। तो बस अब इन कबाबों को टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो लीजिए जी, यहाँ पर ज़बरदस्त से फ्राई सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। फ्राई सीख कबाब को मज़ेदार सी खट्टी चटपटी ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। साथ में ढेर सारे सैलेड और नींबू के साथ में सर्व कीजिएगा, ये खाइएगा। इतने मज़े के बनते हैं और चटनी के साथ खाने में तो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। बनाइएगा ज़रूर और फीडबैक भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबको मेरे आज के फ्राई सीख कबाब की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।